हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जो थ्योरम करने जा रहे हैं ये थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम को वैसे तो हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में स्टडी करते हैं, लेकिन हमारे इस कोर्स में जो हमारा ग्रुप थ्योरी है इसमें भी इसको ग्रुप थ्योरी के थ्रू प्रूव करना सिखाया गया है। और ऐसी थ्योरम जो टू टॉपिक से कनेक्ट होती है उनको हमें विशेष तौर से याद रखना चाहिए। जैसे फेरमैट थ्योरम है, तो फेरमैट्स थ्योरम जो है वो थ्योरम हमें ग्रुप थ्योरी के बेस पर भी प्रूव की जा सकती है और न्यूमेरिकल एनालिसिस के बेस पर भी प्रूव की जा सकती है। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पर ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हम आज इसको फेरमैट्स थ्योरम को ग्रुप थ्योरी के बेस पर प्रूव करेंगे। एक तो ये हमें समझ लेना है, वो थ्योरम जो टू टॉपिक के थ्रू सोल्व की जा सकती है, प्रूव की जा सकती है, उसको विशेष तौर पर हमें याद रखना चाहिए। ऐसी थ्योरम एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप इस लेक्चर वीडियो को एंड तक देखिए। ये लेक्चर वीडियो आपके लिए आज वेरी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिएगा यहाँ पर हमें जिन पॉइंटों पर ध्यान देना है वो हमारे क्या क्या है। पहले हम थ्योरम को पढ़ते हैं। फेरमैट्स थ्योरम है, इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड a be any integer then a की पावर p congruent a मोडुलो p। क्लियर। देखो यहां पर मैंने पहले प्राइम नंबर की बात करना है, फिर मुझे कॉन्ग्रुएंट के लिए बताना है, फिर मुझे आपको मोडुलो p क्या होता है इसके बारे में बात करना है। क्लियर। ये 3 पॉइंट हमारे लेते हैं। पहले हम प्राइम नंबर की बात करते हैं, उसी के बाद हम थ्योरम प्रूव करेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है आप सभी जानते होंगे, या पहले स्टडी करते आए हो, बचपन से स्टडी करते आए हो कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने से या 1 से ही डिवाइड होते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। अब आता है ये जो कॉन्ग्रुएंस है, इस वर्ड को हमें समझना है। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, क्लियर। कॉन्ग्रुएंस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन मैंने ये आपको लिखी। कॉन्ग्रुएंस, एन एलिमेंट A is said to be congruent to another element B modulo a fixed positive integer m if a minus b is divisible by m। देखो यहां पर a की पावर p है, तो ये a की पावर जो p है ये a के प्लेस पर है, ये a क्या है, ये b के प्लेस पर है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। और मोडुलो ये जो p है ये p m के प्लेस पर है। ओके, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई m, और इसको ये लिखा जाता है, राइट। तो हम कंपेयर करें तो हमें ये नजर आएगा। तो दैट इज हम इसके अकॉर्डिंग अगर कहे जो हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे कि a की पावर p माइनस a इज डिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल बाई p। ऐसा कुछ हमें शो करना है। अगर हमने ऐसा शो किया तो हम इसके थ्रू ये लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन हमें मालूम होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ओके, बाकी अगर आप कॉन्ग्रुएंस के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हो तो आप लेक्चर नंबर 12 कोसेट ग्रुप थ्योरी आप देख सकते हो। उसमें मैंने कॉन्ग्रुएंस को अच्छी तरह डील किया है, समझाया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर कॉन्ग्रुएंस आपको समझ में आ गया। अब देखो हम प्रूफिंग पर फोकस करते हैं कि हमें प्रूफिंग में क्या लाना है, राइट। प्रूफिंग में लिखते हैं। यहां पर जो हमें गिवन होता है उसको लेकर चलना होता है। गिवन है हमको, गिवन p इज प्राइम नंबर एंड a इज एनी इंटीजर। क्लियर। टू शो दैट a की पावर p कॉन्ग्रुएंट a मोडुलो p दिस, ये हमें प्रूव करना है। ओके, अब देखो बेटा ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें इसे प्रूव करना है, तो इसके प्रूफिंग में हमें ग्रुप का यूज करना होगा। क्लियर हो गया
किसका यूज करना है? ग्रुप का यूज करना है। ओके, अब हम क्या करेंगे? हम एक ग्रुप को कंसिडर करेंगे। क्लियर? ये पॉइंट हमें लर्न करना होगा कि ग्रुप थ्योरी का यूज करना है और ग्रुप थ्योरी के यूजिंग में हमें क्या पॉइंट अपनी तरफ से लेना है। ये जो हम पॉइंट लेने जा रहे हैं, ये गिवन के थ्रू नहीं लेने जा रहे हैं, ये हम अपनी तरफ से लेने जा रहे हैं, अर्थात एक ग्रुप कंसिडर हम करने जा रहे हैं। नाउ लेट जी इक्वल टू एक ग्रुप कंसिडर करते हैं। जी एक ऐसा ग्रुप कंसिडर करते हैं जो हमारा प्राइम ऑर्डर पी से संबंधित हो। अब ये कैसे करेंगे? हम एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे जिसके अंदर रेजिड्यू ऑफ एलिमेंट्स हो, जैसे रेजिड्यू ऑफ 1, रेजिड्यू ऑफ 2, रेजिड्यू ऑफ 3, रेजिड्यू ऑफ 4, राइट, एंड सो ऑन, रेजिड्यू ऑफ p-1। ये हमने एक ऐसा सेट लिया है जिसके अंदर प्राइम p था, तो उससे एक कम नंबर ऑफ रेजिड्यूज हमने लिए। क्लियर? ये नंबर ऑफ रेजिड्यूज कितने हो गए? p-1 हो गए, राइट। तो बी अ सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेज मोडुलो p, ये हम क्लासेज लेंगे। क्लियर? ओके, जो कि यहां पर ये p क्या है? p हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। p हमारा प्राइम है। ओके, ये ध्यान रखना है। तब इस पोजीशन में ये जो g हमने लिया है, ये कैसा है? ये g एक हमारा ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो हम क्या कर लिखेंगे? देन मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं। उस एग्जांपल को हमने प्रीवियस लेक्चरों में किया है, उसको आपको नोट कर लेना है। वैसे आपको प्रूव करके ना दिखाना, आपको तो यही लैंग्वेज लिखनी है, लेकिन नोट मींस अपने माइंड में आपको ये बना लेना है कि ये एक ग्रुप होता है। ठीक है, स्टेटमेंट होता है, एक थ्योरम होती है एक हमारी एक टाइप से। ये जी हमारा ग्रुप होता है, इसको मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू दिखा सकता हूं। ये हमारा, अगर आपको इसका सॉल्यूशन देखना है तो आप लेक्चर नंबर 53 ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट में जाइएगा और आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो। ये एक क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हमने कोई जी सेट लिया है जिसके अंदर 1, 2, 3 और 4 नंबर के रेजिड्यू क्लासेज लिए हैं, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 क्या है? प्राइम नंबर होता है। के अंडर में ये जो सेट है, ये एक क्या होता है? ग्रुप होता है, राइट। ये हमने पूरा सॉल्यूशन यहां पर टेबल के थ्रू किया हुआ है, तो आप समझ सकते हो। हालांकि ये ग्रुप ही नहीं, अबेलियन ग्रुप भी होता है। क्लियर? ग्रुप की तो 4 प्रॉपर्टी होती है, लेकिन अबेलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज होती है। तो मैंने ये एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको समझाया हुआ है। इस लेक्चर वीडियो को आप जरूर देखिएगा, आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो हमने वहां पर सेट लिया है, यहां पर ये जो हम सेट ले रहे हैं ना यहाँ पर जी, ये भी अंडर मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं, अंडर मल्टीप्लीकेशन और मोडुलो पी, ऐसा लिख सकते हो आप। क्लियर? तो मैं यहां पर आगे क्या लिखने जा रहा हूं कि अगर हम ये सेट लेते हैं जी अंडर मल्टीप्लीकेशन मोडुलो पी, क्लियर, तो ये जी हमारा ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लीकेशन मोडुलो पी। और इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? जरा देखो, यहां पर हमने आइडेंटिटी भी निकाली थी। इसकी आइडेंटिटी ऑफ जी क्या होती है? 1, एंड आइडेंटिटी इज 1 होगी। तो ये हम सब चीजें लिखते हैं कि हमें क्या लिखना है। तो मैं इससे नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूं। ओके, तो यहां पर लिखते हैं देन जी इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मोडुलो पी एंड आइडेंटिटी इज 1। क्लियर? ये हमने सब नोट कर दिया। अब देखो, यहां से 2 पॉइंट अराइज होने वाले हैं। वो 2 पॉइंट अराइज कैसे होंगे? देखो, यहां पर जो हमने ए इंटीजर लिया है, ये इंटीजर था ना, ये ए इंटीजर ऐसा हो सकता है जो पी के द्वारा डिवाइड हो। ये इंटीजर ऐसा भी हो सकता है जो पी के द्वारा डिवाइड ना हो। क्योंकि देखो, पी सपोज करो आपने 5 लिया, लेकिन आप हो सकता है इंटीजर 9 ले लो, आप हो सकता है इंटीजर 10 ले लो, राइट। तो ये 5 9 को तो डिवाइड नहीं कर रहा ना, लेकिन ये 5 10 को डिवाइड करता है। तो यहां से हमारे
टू केसेज अराइज हो गए, राइट। अब यहां से हम क्या लिखेंगे, नाउ ए इज एन इंटीजर, देन टू केस बना दिया हमने, केस फर्स्ट, क्योंकि केस बना के करूंगा तो आपको समझ में आएगा। केस फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, इफ पी इज डिवाइजर ऑफ ए, अगर हम ये मान ले पी डिवाइजर ऑफ ए है, क्लियर, देन उस पोजीशन में याद रखो पी इज डिवाइजर ऑफ ए, देन उस पोजीशन में बेटे ध्यान दीजिएगा रेजिड्यू ए इक्वल टू रेजिड्यू 0 आएगा। अब ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, ध्यान दो बेटा। मैंने इस केस में ए को 10 लिया है, पी को 5 लिया है, समझे। ओके, यहां पर आपको एक पॉइंट समझना है, रेजिड्यू क्लासेज ऑफ ए क्या होता है, रेजिड्यू क्लासेज ऑफ ए क्या होता है, जिसको हम दिस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है रेजिड्यू क्लासेज ऑफ ए, रेजिड्यू क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर आप रेजिड्यू क्लास का लेक्चर देखना चाहते हो तो ये लेक्चर नंबर हमारा 34 पर है, ग्रुप थ्योरी प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप इसको अच्छी तरह देख सकते हो। मैंने रेजिड्यू क्लास आपको बहुत डिटेल में समझाई हुई है, बहुत ही अच्छे ढंग से समझाई हुई है, गारंटीड से आपको देखते देखते ही याद हो जाएगा रेजिड्यू क्लास क्या होता है, क्लियर। तो ये लेक्चर नंबर 34 पर है और ग्रुप थ्योरी हमारी प्लेलिस्ट का नाम है। अब हम यहां पर बात करते हैं, देखिए रेजिड्यू क्लास ऑफ ए क्या हुआ, वो एक्स नंबर यहां पर होता है जो एक्स माइनस ए करे और वो डिविजिबल हो किससे, हमारा जो मोडुलो होता है, जैसे कि हमने यहां पर मोडुलो क्या लेकर चल रहे हैं पी, तो यहां पर डिविजिबल बाई पी होगा। तो बेटा ध्यान रखना, जैसे कि मैंने 0 का रेजिड्यू बनाया, ध्यान रखो, तो हमने पी प्राइम नंबर लिया है, तो यहां पर देखो एक्स आपका 0 भी आएगा, एक्स आपका 5 भी होगा, एक्स आपका 10 भी होगा, एक्स आपका कितना 15 भी होगा, एंड सोन, और निगेटिव में भी होगे, -5 भी होगा, -10 भी होगा, -15 भी होगा, राइट। और अगर मैं रेजिड्यू क्लास 10 बनाता हूं तो आप 0 देखो, 0 में से 10 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा -10, और -10 5 से डिवाइड होता है तो 0 आएगा, 5 भी आएगा, देखो 5 - 10 करो, 5 - 10 करोगे कितना आएगा -5 5 से डिवाइड होता है कि नहीं, राइट। तो आपका 10 भी आएगा, 10 - 10 इज 0, राइट, 15 एंड सोन, और इसी प्रकार से -5 भी आएगा और -15 भी आएगा और -10 भी आएगा, -15 भी आएगा एंड सोन। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेजिड्यू क्लास 0 इज इक्वल टू रेजिड्यू क्लास 10 दोनों बने। तो इसी प्रकार से यहां पर लिया है, अगर ए ऐसा इंटीजर है जो पी से डिवाइड होता हो तो रेजिड्यू क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू रेजिड्यू क्लास ऑफ 0 बनेगी, क्लियर। तो अगर आपको ये डिटेल में रेजिड्यू क्लासेस सीखना है तो कहां पर जाना है, लेक्चर नंबर 34 पर जाइएगा, और प्लेलिस्ट का नाम है हमारा ग्रुप थ्योरी, वहां पर आप जाकर इसको सीखिएगा। तो यहां पर हम अब आगे कर लेते हैं, केस नंबर 2 में हम बात कर रहे हैं, ये हमारा सब रफ वर्क है, ठीक है, जिसको मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो यहां से हमें क्या प्रूफिंग हुआ, यहां से हम इंप्लाइज कर सकते हैं कि रेजिड्यू क्लासेज ऑफ ए नॉट बिलोंग टू जी। क्यों, क्योंकि देखो हमने जी को क्या कंसीडर किया हुआ है भाई, हमारा जी क्या है, हमारे जी के अंदर 1 2 3 4 एंड p-1 तक है। तो इसका मतलब रेजिड्यू क्लास ऑफ ए तो जी के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। ओके, अब यहां से हम जो इंप्लाइज करने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, राइट। अब यहां से ये पॉइंट्स अप्लाई कर रहा हूं, या नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। हमने सिंस P इज डिवाइजर ऑफ ए, तो हम इंप्लाइज कर सकते हैं
P इज डिवाइजर ऑफ रेजिड्यू ऑफ A। हम यहां से ये भी इंप्लाइज कर सकते हैं कि P इज डिवाइजर ऑफ रेजिड्यू ऑफ A की होल पावर P। क्लियर? ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? देखो यहां पर समझो, यहां पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिया है रेजिड्यू क्लास के लिए, जो यहां पर ये एग्जाम्पल लिया। देखो यहां पर हमने मोडुलो क्या माना है, 5 माना है। प्राइम नंबर क्या है हमारा यहां पर इस क्लास के लिए, P हमारा 5 है। अब देखो ये 5 0 को डिवाइड करता है, ये 5 डिवाइड करता है कि नहीं 0 को या A को, है ना? ये 5 डिवाइड करेगा रेजिड्यू क्लास ऑफ 0 को, देख सकते हो इस 5 से हर एक नंबर डिवाइड हो रहा ना, तो तब कहा जाता है रेजिड्यू वो 5 इज डिवाइजर ऑफ रेजिड्यू क्लास ऑफ 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 5 है इसके हर एक नंबर को डिवाइड करता है, राइट? ये पॉइंट समझ में आया? पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, अगर आपको पॉइंट क्लियर हुआ तो देखो आप यहां से जो करने जा रहे हो वो समझो। यहां पर हमने पावर लिया है A की पावर रेजिड्यू क्लास ऑफ A की पावर P। रेजिड्यू क्लास ऑफ A की पावर P का मतलब समझ लो बेटा, ठीक है? ये ऐसे ऐसे पॉइंट होते हैं। इसका मतलब है देखो रेजिड्यू क्लास ऑफ A का मतलब ये हुआ, यहां से मैं ये साफ कर देता हूं, रेजिड्यू क्लास ऑफ A का कि 2 का पावर का मतलब ये हुआ रेजिड्यू क्लास ऑफ A इंटू रेजिड्यू क्लास ऑफ A। इसका मतलब बेटे ये होता है कि एक सेट ये और दूसरा सेट और इसी जैसा लेकर मल्टीपल करना। क्लियर? तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी हमारा 5 से डिवाइड होगा 100%। आप छोटा सा एग्जाम्पल लेकर कर सकते हो। तो यहां पर अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बताइएगा, मैं समझाऊंगा फिर। ओके, तो यहां पर हम क्या करते हैं, लो भैया ले लेता हूं, जैसे हमने रेजिड्यू क्लास लिया 0, तो रेजिड्यू क्लास 0 की पावर 2 लिया, तो ये मतलब रेजिड्यू क्लास 0 एंड सोन ये बना। मैं इनको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0 5 एंड सोन और इंटू 0 5 एंड सोन, राइट? मैं शॉर्ट में लग रहा हूँ ना, 0 0 का मल्टीपल 0, 0 का 5 के साथ मल्टीपल 0, राइट? एंड सोन 5 का मल्टीपल 0 के साथ 0, 5 का मल्टीपल 25 एंड सोन। तो देखो ये आपका 5 से डिवाइड होगा कि नहीं, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 5 से डिवाइड हो रहे, 25 भी 5 से डिवाइड हो रहे, तो इसलिए हमने ऐसा लिखा। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आ गया? अब इस पॉइंट पर आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि P इज डिवाइजर ऑफ रेजिड्यू ऑफ A की पावर P। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि P इज डिवाइजर ऑफ A की पावर P माइनस A। ओके, आप कैसे कहोगे? जैसे हमने 0 लिया था ना, 0 की पावर आप 5 करो और माइनस 0 करो, कितना आएगा? 0 ही आएगा। 0 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? ओके, अब हम ये भी जानते हैं कि रेजिड्यू 10 इज इक्वल टू रेजिड्यू क्लास ऑफ 0 होती है। यहां पर A कितना हो गया? 10 है। इसको समझाने के लिए लिख रहा हूं बेटा। देखो 5 इज डिवाइजर ऑफ 10 की पावर 5 माइनस 10 होता है कि नहीं, ये चेक करना चाहो तो कर सकते हो। 10 की पावर 5 माइनस 10, ये कितना आएगा? 10 के आगे 5 0 लगा दो और माइनस 10 कर दो, जो रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, ये 5 से डिवाइड होगा। तो इसीलिए हम यहां पर ये लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है A की पावर P कॉन्ग्रुएंट टू A मोडुलो P। जो मैंने कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन आपको बताई उसके अकॉर्डिंग लिख सकता हूं। क्लियर? तो पॉइंट समझ में आया? पॉइंट क्लियर होना चाहिए तभी मजा आता है, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ, तो हैंस प्रूफ पहला पार्ट। या आप यहां पर एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, P इज डिवाइजर A माइनस B का मतलब होता है A कॉन्ग्रुएंट टू B मोडुलो P। क्लियर? ये स्टेटमेंट मैंने यहां पर यूज किया। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। अब केस सेकंड हम ले, केस सेकंड देखो, फर्स्ट केस में हमने क्या कंसिडर किया?
फर्स्ट केस में हमने कंसिडर किया था कि P इज डिवाइजर ऑफ ए, अब क्यों हम क्या मानेंगे कि P इज नॉट डिवाइजर ऑफ ए, ये हम मानते हैं। ओके, इफ P इज नॉट डिवाइजर ऑफ ए, इसका मतलब बेटे आप अगर शॉर्ट में लिखना चाहो ऐसा लिख सकते हो, P इज नॉट डिवाइजर, ऐसा लाइन खींचकर OP ऐसा लिखा जाता है। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। जैसे 5 इज नॉट डिवाइजर 9, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेजिड्यू 9 आपका बिलोंग टू इसमें G में बिलोंग करेगा, P-1 तक है ना। अब ये बात को समझना है बेटा, मैं इस चीज को क्लियर करूंगा आपको, तभी मजा आता है समझाने में, मजा आएगा पढ़ने में। देखो जैसे 5P हमने कंसीडर किया तो हमारा G के अंदर क्या क्या बनेगा, 1 रेजिड्यू, 2 रेजिड्यू, 3 रेजिड्यू, 4 रेजिड्यू, राइट, यही तो बना था ना केवल, ध्यान दे रहे ना। ओके बेटे, रेजिड्यू 5G, रेजिड्यू 9G के अंदर है, ये कैसे प्रूव करूं मैं, ये समझो। हम जानते हैं कि रेजिड्यू 4 क्या बनेगा, ध्यान दो बेटा, रेजिड्यू 4 में क्या आएगा, वो x आएगा जिस x में से 4 सब्ट्रैक्ट करने के बाद इज डिविजिबल हो जाए वो किसके थ्रू, 5 के थ्रू, बाई 5। तो अगर इसका सेट बनाऊंगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा हमारा 4 - 4, मतलब जो x है आपका वो 4 बन जाएगा, जो x है आपका वो 9 बनेगा, जो x है आपका वो आपका 14, जो x है आपका वो कितना बनेगा 19 एंड सो। इस तरीके से ये बनता है। और ध्यान रखो बेटे, आपको मैंने पहले भी समझाया है, जो एलिमेंट इसके अंदर है रेजिड्यू क्लास ऑफ ए, दैट इज रेजिड्यू क्लास ऑफ 4 के अंदर अगर 4 है, 9 है, 14, 19, तो सदैव रेजिड्यू क्लास ऑफ 4 इज इक्वल टू रेजिड्यू क्लास 9 भी रहेगी, इज इक्वल टू रेजिड्यू क्लास 14 रहेगी, इज इक्वल टू रेजिड्यू क्लास 19। इस लेक्चर को अच्छी तरह से अगर आपको समझना है रेजिड्यू क्लासेस की प्रॉपर्टीज, तो आप लेक्चर नंबर 34 को जरूर देखें, जो कि आपकी प्लेलिस्ट ग्रुप थ्योरी में है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहां पर जो लिखने जा रहा हूं वो समझने का पॉइंट बनता है आपका। ओके, P4 को P को डिवाइड नहीं करता, जैसे 5 9 को डिवाइड नहीं करता, लेकिन रेजिड्यू ऑफ 9 किसके अंदर बिलोंग करेगा, G में, इसमें बिलोंग करेगा, इस G में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हम जानते हैं रेजिड्यू 4 रेजिड्यू 9 सब इक्वल है। अगर P इज नॉट डिवाइजर ऑफ A, तो इसका मतलब रिमाइंडर ऑफ 0 तो आएगा नहीं, अगर P से आप A को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 तो आएगा नहीं। तो हम ये पॉइंट लिखेंगे, रेजिड्यू क्लास ऑफ A नॉट इक्वल टू रेजिड्यू क्लास ऑफ 0। तो इसका मतलब हुआ रेजिड्यू क्लास ऑफ A बिलोंग करेगा G को 100%। ओके, और हमने सीखा है, क्या सीखा है, नेक्स्ट पेज पर बता रहा हूं, कि अगर कोई एलिमेंट G के अंदर होता है तो उस एलिमेंट का ऑर्डर अगर ऑर्डर ऑफ G के इक्वल हो तो वो आइडेंटिटी देता है, ऐसा सीखा है। अब यहां पर हमने अभी लिखा कि रेजिड्यू क्लास ऑफ A बिलोंग टू G, ये हमने लिखा। तो हम यहां से ये इंप्लाइज करेंगे कि भाई रेजिड्यू क्लास ऑफ A जो G के अंदर है उसका अगर पावर ऑर्डर ऑफ G कर दिया जाए तो वो G की आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। अगर आइडेंटिटी G की क्या है, 1 है। ओके, अब रेजिड्यू क्लास ऑफ A की हम पावर क्या लेंगे, ऑर्डर ऑफ G क्या है, P-1। आप ये पॉइंट को समझ लीजिए, देख लीजिए, इसका ऑर्डर कितना है
1 2 3 p-1 तक, तो इसका g का ऑर्डर कितना कहलाएगा, p-1 कहलाएगा। क्लियर। तो यहां पर अब हम लिख देंगे इज इक्वल टू रेजिड्यू क्लास ऑफ 1 लिख देंगे। क्लियर। अब इसका मतलब क्या हुआ, इंप्लाइज a की पावर p-1 रेजिड्यू क्लास इज इक्वल टू रेजिड्यू क्लास ऑफ 1, ये होगा। क्लियर। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा a की पावर p-1 -1 इज डिविजिबल बाई p, और इसका मीन्स क्या हुआ, a की पावर p-1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो p। ओके, ये पॉइंट समझ में आया। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये आपका आप रेजिड्यू क्लासेज में जब पढ़ोगे, अगर 2 रेजिड्यू क्लासेज इक्वल होती है तो उनका डिफरेंस सदैव डिविजिबल होता है किस नंबर के थ्रू, जिसके थ्रू हमने रेजिड्यू क्लास बनाई है, बाई p के थ्रू डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा। क्लियर। कैसे, ये यहाँ पर ये पॉइंट मैंने समझा हुआ है अच्छी तरह से। देखो रेजिड्यू क्लास ऑफ 4 इक्वल टू रेजिड्यू क्लास ऑफ 9 है, तो देखो 4 - 9 करो, यहाँ पर 4 - 9 करो, तो 4 - 9 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसलिए हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करके लिख दिया। तो ये भी हमें हैंस ओके फ्रॉम केस फर्स्ट एंड केस सेकंड फेयरमैट्स थ्योरम इज प्रूफ। ओके बच्चों, अगर आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया है तो आप इस लेक्चर वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप लेक्चर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर नई लेक्चर वीडियो का पता आपको सबसे पहले लग सके और आप उसका पूरा लाभ ले सके। आपने लेक्चर वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नए लेक्चर वीडियो के साथ। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।